तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम श्वान किंग को देखते हैं जो अपने कपड़े उतारने लगती है, मगर तभी जी किंग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो श्वान किंग कहती है कि क्यों, क्या मैं अगली दिखती हूँ? तो जी किंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो श्वान किंग फौरन से जी किंग को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि किसी का एहसान कैसे उतारते हैं, आप मेरे साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। तो जी किंग कहता है कि नहीं नहीं दूर ही रहो मुझसे, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, और तभी वो वहाँ से भाग जाता है। तो श्वान किंग कहती है कि ये बंदा तो बड़ा अजीब है, और फिर तभी जी किंग उसी घर के दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उन्हीं लोगों को दोबारा देखते हैं जो कि इस दफा और भी लोगों को अपने साथ लेकर आए होते हैं। तो जी किंग फौरन से अपने रूम से बाहर निकलता है और कहता है कि अबे क्या हुआ बे, सुबह सुबह मुंह उठा के क्यों आ गया? तो फिर मास्टर जब जी किंग को वहाँ पर देखता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या तुम सारी रात से यहीं पर थे? और गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तभी वो अपने गार्ड्स को कहता है कि इस पर अटैक कर दो। तो फिर जी किंग एक नजर अपने ब्लेसर्ड की तरफ देखता है और कहता है कि आजो आजो, मैं भी कब से अपनी पावर देखने के लिए मचल रहा था। और फिर वो श्वान किंग को कहता है कि तुम अंदर जाकर नाश्ता बनाओ, मैं थोड़ी देर में इनको साफ करके आता हूँ। और फिर जी किंग जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर अचानक से बहुत ही तेज हवा चलने लग जाती है, जिसे देखकर सब लोग घबराने लग जाते हैं। और फिर जी किंग एक स्पिरिट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करता है, मगर उसका अटैक चलता ही नहीं है। तो जी किंग कहता है कि ये क्या हुआ, मेरा ब्लेसड काम क्यों नहीं किया? और फिर तभी वो वहीं पर और भी ज्यादा स्किल और बहुत सारी फॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है जिनको वो गेम में किया करता था, मगर कुछ फायदा नहीं होता, उसका कोई स्किल काम नहीं करता, उल्टा वो सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तो तभी उन गार्ड का लीडर कहता है कि बच्चे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, और तभी वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे जी किंग दूर जाकर गिरता है। तो फिर श्वान किंग उसके पास आती है और कहती है कि सर क्या आप ठीक हैं? तो जी किंग कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको देख लेता हूँ। तो श्वान किंग कहती है कि क्या मैं भाग जाऊँ? और फिर तभी वो जी किंग पर अटैक कर देती है और अपने ब्लेड से उसका बाजू काट देती है। तो ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और फिर श्वान किंग मास्टर के पास जाती है और कहती है कि मास्टर लिंग, शुक्र है आप सही टाइम पर आ गए, ये बंदा मेरी इज्जत लूटना चाहता था, प्लीज आप इसे जान से मार दें, अब से मैं आपके साथ ही रहूंगी, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो ये सुनकर मास्टर लिंग हंसने लग जाता है और कहता है कि ठीक है मेरी जाने मन, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। और फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम लोग इसको जान से मारकर आ जाना। और फिर हम उन गार्ड्स को देखते हैं जो जी किंग को बड़ी बेरहमी से मारने लग जाती हैं, और वो जैसे जैसे उसे मारते वैसे ही जी किंग को अपने पास के सीन याद आते कि कैसे कुछ लोग उसे बुली किया करते थे और मारा करते थे। और फिर प्रेजेंट के सीन में एक बंदा कहता है कि मुझे लगा कि तुम आसमान से गिरे हो, तुम्हारे पास कुछ शक्तियाँ होंगी, मगर तुम तो एक नंबर के लूजर निकले। और फिर तभी वो सब लोग मिलकर उसे लातों गुस्सों से मारने लग जाते हैं। देन तभी हम उस बोन ब्रेसलेट को देखते हैं जो कि चमकने लग जाता है। तो फिर जी किंग जब उसे देखता है तो वो रिंगते रिंगते उसके पास जाने लगता है। तो ये देखकर वो लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये कैसे कीड़े की तरह रिंग रहा है। और फिर तभी जी किंग उस ब्रेसलेट को पकड़ लेता है, और वो जब उसको पकड़ता है तो वहाँ पर एक आवाज आने लग जाती है, जिसे सुनकर वो सब लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये आवाज कैसी है? तो एक बंदा कहता है कि ये तो किसी की हार्ट बीट की आवाज है। तो उनका लीडर कहता है कि बेवकूफ, अपना मुंह बंद रखो, आखिर हार्ट बीट की आवाज इतनी तेज कैसे हो सकती है? और फिर तभी हम जी किंग को देखते हैं जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है, और तभी उसका बाजू भी ठीक हो जाता है। तो ये देखकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं, उनके मुंह खुले के खुले और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो कहते हैं कि आखिर इसका बाजू कैसे जुड़ गया। और फिर हम जी किंग को देखते हैं जिसकी आइज का कलर चेंज हो जाता है और उसके अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है, जिससे वो हर एक को पकड़ पकड़ कर धोने लग जाता है, जैसे कि किसी धोबी गार्ड पर कपड़े धो रहा हो, और वो उन्हें बड़े ही बुरे तरीके से मारता है। तो फिर जब उन गार्ड का लीडर जी किंग के सामने आता है तो जी किंग उसे भी एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो ये देखकर वो सब लोग जी किंग से डरने लग जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो फिर जी किंग कहता है कि ये मुझे अचानक से क्या हो गया है, शायद ये इस बोन ब्रेसलेट का ही कमाल होगा। और फिर वो कहता है कि मास्टर लिंग मेरा इंतजार करो, मैं बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है, हम एक कैरेज को देखते हैं जिसके अंदर एक प्रिंसेस बैठी होती है, और वो अपने सर्वेंट से कहती है कि आखिर हम कब तक योनचोंग सिटी पहुंचेंगे? तो सर्वेंट कहती है कि प्रिंसेस हमें अभी 2 दिन लग जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ हम जी किंग को देखते हैं जो लवारसों की तरह इधर उधर घूम रहा होता है, और वो कहता है कि मैंने जितनी फाइट लड़ी शायद उसमें मेरी काफी ज्यादा एनर्जी यूज हो गई है, इसलिए अभी मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए वरना आज तो मैं मर जाऊंगा। और तभी उसे अपने सामने वही कैरेज नजर आता है, तो वो फौरन से उस कैरेज के सामने चला जाता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। मगर हम घोड़े को देखते हैं जिसके पैर जी किंग को लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो तभी एक गार्ड फौरन से जी किंग पर स्वॉर्ड को तान लेता
लेता है और कहता है कि कौन हो तुम और प्रिंसेस के रास्ते में क्या कर रहे हो। देन दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने सर्वेंट से कहती है कि ये गाड़ी क्यों रुक गई है, आखिर क्या हुआ है। तो सर्वेंट कहती है कि प्रिंसेस गाड़ी के सामने कोई आ गया है और वो जख्मी हो गया है। तो प्रिंसेस कहती है कि फिर तो मुझे जल्दी जाकर देखना होगा, किसी को मेरी जरूरत है। मगर प्रिंसेस जब गाड़ी से बाहर निकलने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है। तो सर्वेंट कहती है कि प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी वो उठकर जी किंग के पास जाती है और कहती है कि ए लड़के तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर हमारी गाड़ी के सामने आए हो, जरूर तुम्हें कुछ चाहिए होगा। तो जी किंग कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो फिर प्रिंसेस अपने सर्वेंट को कहती है कि इसके लिए खाना लेकर आओ। मगर सर्वेंट बताती है कि प्रिंसेस हम जितना खाना लेकर आए थे आपने रास्ते में सभी गरीबों को बांट दिया। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि अच्छा रुको मैं कुछ करती हूँ। और फिर तभी वो अपने बड़े बड़े दो विचारों के अंदर से दो बड़े बड़े ब्रेड बाहर निकालती है। तो सर्वेंट कहती है कि प्रिंसेस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रिंसेस कहती है कि इसमें कौन सी गलत बात है, बल्कि तुम्हें भी अपने ब्रेड बाहर निकाल लेने चाहिए। मगर दूसरी तरफ हम जी किंग को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा तेज भूख लग रही होती है। तो वो फौरन से प्रिंसेस के ऊपर टूट पड़ता है। तो फिर प्रिंसेस जब उसे अपने ऊपर आता हुआ देखती है तो उसे लगता है कि जैसे कोई कुत्ता जंप कर रहा हो। और फिर तभी जी किंग प्रिंसेस के ऊपर गिर जाता है। तो फिर प्रिंसेस जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि जी किंग तो उसके ऊपर बैठकर बड़े मजे से ब्रेड खा रहा होता है। और फिर तभी हम प्रिंसेस के गार्ड को देखते हैं जो जी किंग के ऊपर अपनी अपनी सोट को तान लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि छोड़ दो इसे, इसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, शायद इसे भूख ज्यादा लगी होगी। तो फिर जी किंग कहता है कि प्रिंसेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम मुझे प्रिंसेस शैंगली भी बुला सकते हो। तो फिर जी किंग कहता है कि प्रिंसेस शैंगली मुझे योंगचोंग सिटी जाना है। मगर तभी हम प्रिंसेस के गार्ड को देखते हैं जो जी किंग को कहता है कि चलो चलो यहाँ से चलते बनो, अब तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर प्रिंसेस शैंगली कहती है कि अच्छा ये बताओ तुम योंगचोंग सिटी क्यों जाना चाहते हो। तो जी किंग कहता है कि वहाँ पर एक बहरूपिया रहता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी किंग एक बंदे से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा जो मास्टर लिंक कहाँ पर रहता है। तो गार्ड बताता है कि वो योंगचोंग सिटी रहते हैं। और फिर सीन वापस प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जी किंग कहता है कि वहाँ पर एक बहरूपिया रहता है और मुझे उससे बदला लेना है। तो प्रिंसेस कहती है कि अच्छा तो तुम्हें बदला लेना है, चलो ठीक है आ जाओ हमारे साथ, हम भी योंगचोंग सिटी जा रही हैं। और फिर तभी जी किंग उनके साथ चला जाता है। तो भाई लोग आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी आज ही देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देखो यार भाई लोग, अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया ना तो मैंने टाइम ट्रेवल करके आना है और तुम लोगों के घरों से मोबाइल चोरी करके खुद को Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.